सो ईश्वर के नाम से जो बहुत कृपालु और दयालु है। आज हमारी वीडियो में टॉपिक है इस्लाम। इस्लाम के बारे में समाज में बहुत सारी गलतफहमियां फैला रखी हैं। इस्लाम के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। कहते हैं कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। इस्लाम बेगुनाह लोगों को जो गैर मुस्लिम है उनको कत्ल करने का हुक्म देता है। कहते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इन्हीं सभी बातों का आज जवाब हम जानेंगे। इस्लाम का मतलब क्या होता है और क्या दुनिया में जो पहला आदमी आया था वो भी इस्लाम को ही मानता था। इन बातों का जवाब देखेंगे आज। इस्लाम का अर्थ क्या होता है। इस्लाम आता है अरबी के मूल शब्द सलम से, जिसका मतलब होता है सलामती या शांति। इस्लाम एक वर्ड से और आता है सिल्म से, जिसका मतलब होता है अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के मुताबिक कर देना या अपनी रजा को अल्लाह के मुताबिक कर देना। तो इस्लाम का मतलब हुआ आप शांति पाएं ईश्वर की अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के मुताबिक करके। ये इस्लाम का मतलब हुआ। इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया। इस्लाम की जड़ें आदम जो दुनिया के पहले इंसान थे उनसे मिलती हैं। ये आदम ईश्वर के सबसे पहले संदेशवाहक थे। इन्होंने ईश्वर के बारे में लोगों को बताया, जिसको वेरीफाई बाइबल करती है, तौरात करती है, और यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान के जो ग्रंथ हैं वो भी वेरीफाई करते हैं कि दुनिया में सबसे पहले आदमी जो आए वो आदम यानी कि प्रथम मनु है। तो इस्लाम की बुनियाद 1400 साल पहले नहीं पड़ी। इस्लाम की बुनियाद वो जब से दुनिया बनी है जब से पड़ी थी। ईश्वर ने बहुत सारे अपने पैगंबर मतलब संदेशवाहक को भेजा, जिनका सिर्फ काम यही था कि एक ईश्वर की पूजा करें और मूर्ति पूजा न करें। ईश्वर का जो विधान है उसके हिसाब से अपने फैसले करें, ना कि अपनी मनमानी के फैसले करें लोग। यही इस बात को जब जब बिगाड़ पैदा हुआ तो जब जब ईश्वर ने अपने पैगंबरों को अपने संदेशवाहक को भेजा। इसी बात को पूरा करने के लिए आखिरी नबी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जो कि दुनिया में जब बिगाड़ पैदा हो गया था, लड़कियों को ऐसे जिंदा जला दिया जाता था और लोग तरह तरह की लोग ईश्वर को छोड़ के अलग जो इंसान थे उन लोगों की पूजा करते थे। बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई थी समाज में। इसलिए पिछले सारे रसूल जो थे, संदेशवाहक जो थे, उनका काम पूरा करने के लिए आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर ने भेजे इस दुनिया में। वो इस्लाम धर्म नहीं लाए, वो इस्लाम को पूरा करने के लिए आए थे। जो कि कुरान फरमाता है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया। दीन का मतलब होता है धर्म। ये गलत बात फैलाई जाती है लोगों में कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। फिर कहते हैं कि इस्लाम बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का हुक्म देता है। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि बेगुनाह लोगों को कत्ल करें। इस्लाम कहता है कि तुम सिर्फ उनसे लड़ो जिन्होंने तुम्हारे घरों से तुम्हें निकाला। लोग कहते हैं कि इस्लाम में बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया और बेवजह जंग करते हैं लोग। तो आज हम देखते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला बेगुनाह लोगों को बेवजह जंग करने का हुक्म देता है। सबसे पहले आती है सूरत नंबर 2 आयत नंबर 190 में अल्लाह ताला फरमाता है किन लोगों से जंग की है। अल्लाह ताला की राह में उन लोगों से लड़ो जो लोग लड़ते हैं तुमसे, और ज़्यादती ना करो, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। उसके बाद सूरत नंबर 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है जिस किसी इंसान ने भी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल फरमाया, ऐसा है कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और उसके आगे हम जब सूरह हज पढ़ते हैं आयत नंबर 39 और 40 में अल्लाह ताला फरमाता है अनुमति दे दी गई है उन लोगों को जो जिनसे लड़ाई की जा रही है इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया, और बेशक अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है। वे लोग जो अपने घरों से बेवजह निकाल दिए गए सिर्फ इस वजह से कि कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है। मतलब उन लोगों को इसलिए घरों से निकाल दिया जाता है आज भी और पहले भी कि वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरत नंबर 60 आयत नंबर 8 में ये अल्लाह तुम्हें उन लोगों से नहीं रोकता जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की, दीन मतलब धर्म, और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला कि तुम उनसे भलाई करो और तुम उनके साथ इंसाफ करो। मतलब अल्लाह ताला हमें उन लोगों से नहीं रोकता जिन लोगों ने हमसे जंग नहीं करी कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, इससे नहीं रोकता अल्लाह, और उनके साथ इंसाफ करें, इससे हमें मना नहीं करता। और अल्लाह बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। ये तो रही कुरान की बात कि कुरान में अब ये नहीं लिखा कहीं भी जो लोग कहते हैं बेवजह कुरान में हुक्म दिया गया कत्ल करने का। ये तो हमने कुरान देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती हैं। उनकी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके युद्ध के बारे में क्या कहा। सबसे पहले आती है हदीस मुस्लिम की, और मुस्लिम और बुखारी में हदीस लिखा है कि युद्ध के दौरान औरतों और बच्चों को और बूढ़े लोगों को
नुकसान ना पहुंचाओ और पेड़ों को मत काटो और किसी धार्मिक स्थल को नष्ट ना करो। उसके बाद दूसरी हदीस में आता है कि किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर जो लोग पुजारी होते हैं, जो उसके उस धर्म के ठेकेदार होते हैं, मान लो कोई भी, तो उन लोगों को कत्ल ना किया जाए। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि युद्ध के दौरान और सबसे अच्छा युद्ध वो है जो अपने आप से की जाए, मतलब अपने जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनसे खिलाफ लड़ने के लिए सबसे अच्छा युद्ध हमारे लिए वो हो, उसके खिलाफ जिद्दोजहद करें, वो सबसे अच्छा युद्ध है। तो कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा कि बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाए या उनसे जंग की जाए। कुरान और हदीस की रोशनी में जंग सिर्फ उन लोगों से हो सकती है जो लोग अत्याचारी हैं, जो लोग बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं और जो लोग इंसाफ कायम नहीं करते, उन लोगों से खिलाफ जंग की जा सकती है। बस ये कुरान हदीस का फैसला है। लोग झूठ बोलते हैं कुरान के बारे में कि कुरान बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का हुक्म देता है, इस्लाम से जोड़ते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद को इस्लाम बढ़ावा देता है। हाँ, लेकिन ये बात सरासर गलत है। आज कहीं भी दुनिया में हमला होता है आतंकवादी, तो लोग उसे इस्लाम से, सबसे पहले इस्लाम से ही जोड़ते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इस्लाम तो इसके खिलाफ है। अगर कोई बेगुनाह इंसान, कोई आतंकवादी इस्लाम के नाम पे अल्लाह अकबर बोल के बम मार दे, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दे, तो ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला सूरह माइदा में आयत नंबर 32 में अल्लाह कहता है कि किसी ने भी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करा तो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। अगर यहूदी का कत्ल हुआ, 60,000 यहूदियों का कत्ल हुआ, हिटलर ने करा था, तो हम ये नहीं कहते कि बाइबल में ऐसा हुक्म दिया गया है, कि बाइबल गलत है। अगर कोई हिंदू बेगुनाह लोगों को कत्ल करता है तो हम ये नहीं कहते कि गीता या वेदों ने इसका हुक्म दिया कि बेगुनाह लोगों को कत्ल करा जाए। वो आदमी गलत हो सकता है, वो उनकी समुदाय गलत हो सकता है और वो गलत हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। इस्लाम तो आतंकवाद के खिलाफ है। ये रही सारी हकीकत। जो लोग झूठ बोलते हैं इस्लाम 1400 साल पहले आया, इस्लाम बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का हुक्म देता है, इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये सारी हकीकत हमने कुरान से साबित करी कि ये सब झूठ इल्ज़ाम है इस्लाम के ऊपर, जो कि झूठ बोला जाता है इस्लाम के ऊपर, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कि आतंकवादियों का धर्म है, आतंकवादियों को बढ़ावा देता है इस्लाम। तो हमें इस्लाम जो है कुरान से समझना है, ना कि किसी मुसलमान के अमल से। बने रहिए हमारे साथ आगे वीडियो में, ऐसे ही हम सच्चाई को बयान करेंगे।